नमस्कार दोस्तों, माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम 24 एकादशी में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी यानी निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। और यह एक ऐसी एकादशी है जिसे मात्र करने से सारी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करनी होगी। कब व्रत प्रारंभ करना है, कब समाप्त करना है, पूजा अर्चना करने की सही विधि और कथा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रती को बिना जल के उपवास करना होता है। पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। इसलिए यह व्रत सबसे सख्त और पवित्र है। निर्जला एकादशी का व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होती है। तो अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी किस दिन है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल की 10 जून शुक्रवार की तारीख को निर्जला एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 10 जून 2022 को सुबह 7:25 से। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 11 जून 2022 को 5:45 तक है। 11 जून को पारण समय दोपहर 1:39 मतलब 39 से 4:17 तक है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। धूप, दीप, पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, अक्षत माला, रोली, दीपक, आरती का दीपक, कलावा, मिठाई, तुलसी के पत्ते। तो अब विधि के बारे में बात करते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करें। जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को स्वच्छ कर लें। गंगा जल छिड़क कर एक चौकी रखें। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति रखें। पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। जल, धूप, फल फूल, मिठाई आदि से भगवान की पूजा करें। कलश रखें। पूजा के बाद कथा को सुनें, फिर आरती करें। बड़े श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर पूजा में होने वाली गलतियों के लिए माफ़ी मांगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान विष्णु के सामने कहें और उनसे उसे पूर्ण करने की विनती करें। दिन भर बिना जल के व्रत रहें। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। दोस्तों, अब मैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। यह कथा आपको अलग से भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यह कहते हैं
कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत रहती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एक एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावक करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराएं। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, सच्चे मन से और पूरे मन से किया गया व्रत अवश्य ही सफल होता है। आज के दिन किया गया दान का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन खुद प्यासे रहकर दान पुण्य किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। खुद भूखे प्यासे रहकर जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल, जल आदि चीज़ें दान करने का श्रेष्ठ महत्व है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और आगामी व्रत और त्योहारों की विधि व कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल में कथा वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।